दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज क्या है वीडियो में, आज आपको मिलेंगे एलसीएम से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो सारे लेकर आ रहे हैं, चाहे वो संख्या वाला हो चाहे वो किसी भी टाइप का सवाल हो, हम एलसीएम से रिलेटेड आज लेकर आ रहे हैं। दोस्तों जाइएगा मत, लास्ट जरूर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारा वीडियो आपको लेटेस्ट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। दोस्तों अगर मान लीजिए आपको अलजेब्रिक टर्म में दे दिया या कोई चीज़ आप सॉल्व करने जा रहे हैं, वहाँ आपको नीचे अलजेब्रा का एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना, तो कैसे हम लेंगे, इसका प्रोसेस क्या है, इसका सिंपलेस्ट तरीका क्या है, हमने जो जैसा पहले बताया सेम वही प्रोसेस इसमें भी लागू होगा। दोस्तों जैसे मान लीजिए अगर आपको इस दोनों का एलसीएम लेना है ना, एलसीएम लेना है तो हमने क्या कहा था कि जो मैक्सिमम पावर है उसको उठाइए। तो बताइए ए स्क्वायर और ए पावर में सबसे मैक्सिमम क्या है, ए पे पावर 4, बी स्क्वायर और बी क्यू में सबसे मैक्सिमम क्या है, बी क्यू, और सी क्यू में सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, सी क्यू। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। अब आप भागा देंगे, देखिए इसमें इससे लग जाएगा आसानी से, इसमें इससे भागा दीजिए तो भी लग जाएगा। तो अब अगर हम बात करें एचसीएफ की कि अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो जो मिनिमम पावर है उसको उठा लीजिए, है ना। तो अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर इसका मिनिमम पावर है, इसका क्या है बी स्क्वायर और इसका सी का क्या है, सी है, एन मिनिमम पावर है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ये। मतलब क्या हुआ कि एलसीएम ऐसी संख्या लेना है जिससे इस दोनों से इसमें भागा लग जाए, और एचसीएफ ऐसी संख्या लेना है कि अगर हम उससे भागा दें इस दोनों संख्या में तो वह पूरी से कट जाए। इसी को एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं, है ना दोस्तों। तो अलजेब्रा का अगर एलसीएम आए एचसीएफ आए तो घबराइएगा मत, आसानी वे से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दे, ये अगला क्वेश्चन है, ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर और आपको दे दे, है ना, बी पे पावर 4 सी क्यू। अगर आपको पूछे कि इसका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हमने क्या कहा, मैक्सिमम पावर को उठाइए एलसीएम में। ए स्क्वायर है यहाँ नहीं है तो भी हम ए स्क्वायर लेंगे कि नहीं लेंगे। यहाँ बी है, यहाँ बी पे पावर 4 है तो क्या आ जाएगा, बी पे पावर 4। यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी क्यू है तो क्या आ जाएगा, सी क्यू। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। अब आते हैं एचसीएफ की ओर। तो एचसीएफ निकाले तो हमने क्या कहा कि जो मिनिमम है उसको उठाइए। यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है ही नहीं तो नहीं लेंगे, है ना। यहाँ बी है, यहाँ बी पावर 4 है तो बी आ जाएगा, यहाँ सी स्क्वायर है, सी क्यूब है, यहाँ क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा बी सी स्क्वायर। तो हमने आपको अलजेब्रा का एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता दिया, लेकिन कितना ईजी वे में हो गया कि नहीं हो गया, है ना। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस किस प्रकार का आते हैं हम वो दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन क्या है, वो छोटी छोटी संख्या निकालिए जिसमें 45, 105 और 165 से ठीक ठीक भागा लग जाए। मतलब क्या हुआ कि आपका जो यहाँ शेष है, ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, शेष जो है वो क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। मतलब वो संख्या निकालना है जिसमें आपको भागा लगाना है 45 से, 105 से और 165 में, और ठीक ठीक भागा लगे। अब कहिएगा कि सर हम तो बचपन से यही पढ़े हैं, अगर छोटी से छोटी रहेगा तो एलसीएम निकालेंगे। अगर हम यही क्वेश्चन यहाँ दे दे कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें फलना से भागा दिया जाए तो उसका शेष ना बचे, तब क्या कीजिएगा। अब यहाँ तो बड़ी से बड़ी आ गया, एचसीएफ निकाल लीजिए। इस चक्कर में मत फंसिए, संख्या वाले क्वेश्चन में इस चक्कर में फंसना ही नहीं है। तो सर किस चक्कर में फंसना है, हम बताते हैं किस चक्कर में आपको फंसना है। जहां कहे आपको, जैसे मान लीजिए 45, 105 और 165 से और कहे कि से, ये वाला से, है ना। अगर कहेगा से, ये वाला नहीं, इस पे नहीं फंसना है, अंक के बाद जो लगा रहेगा, है ना। अगर यहाँ से लगा रहेगा तो आपको इसका लॉसो निकालना, मतलब एलसीएम निकालना। अगर यहीं पर में लगा रहेगा मतलब इसका एचसीएफ यानी मौसो निकालना है। ये याद रखिएगा हमेशा। हमने आपको जब ये शुरू किया था एलसीएम एचसीएफ पहला जब वीडियो, तो हमने आपको यही बात चर्चा किया था कि ये में और से याद रखिएगा आप, हमने कहा था। इसीलिए कहा था कितना से लगा 900, में लगा 900, कहानी कदम है।
इससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है कि वो चाहे वह बड़ी से बड़ी दे दे, चाहे वह छोटी से छोटी दे दे। सिर्फ हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से और में का, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ। और दूसरी बात सोचिए क्या करा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 45, 105 और 165 से भागा लगाना है। मतलब इस तीनों से भागा लगाना है उसमें। तो अगर भागा लगाएंगे इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी संख्या निकालना है जिसे इस तीनों से भागा लग जाए, यही नहीं निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको दोस्तों, यानी 45, 105 और 165 का आपको एलसीएम ले लेना है ना। देख लीजिए, डायरेक्ट 15 से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। 15 तिया 45, 15 सत्ते 105, ये कितना हो जाएगा, 15 का 15, 11 बिल कट गया। चलिए बाकी तो आपको पते है क्या करना है। 15 तिया 45, 11 सत्तर 77, है ना। यानी कि 77 को 45 से गुना कीजिए। हमने 2 अंक का गुना बताया था ट्रिक आपको। 7 पंच 35, 7 पंच 35, 7 जो के 28, 8 5 13, 3 2 5 1 6, इधर क्या हो गया 3, यानी 66 हासिल 6 और 7 को 28 और 6 कितना आ गया 34। यानी आपका इसका आंसर क्या हो गया 3465। ऐसी संख्या है जिसे इस तीनों से अगर भाग देंगे तो वह ठीक ठीक पूरा पूरा लग जाएगा। तो इसमें हमने आज क्या सीखा भैया, से लगेगा से रहेगा तो एलसीएम निकालना है, में रहेगा तो एचसीएफ। कहाँ, इधर उधर कहीं नहीं, अंक के बाद जो अंक है उस अंक के बाद क्या लगा हुआ, इससे आगे कुछ नहीं देखना। समझ में आ गई दोस्तों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या हुआ, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 20 जोड़ दिया जाए तो वह 1 से 10 तक की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। कहेगा इसमें कहाँ से है क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 से 10 तक की संख्या से, हमने क्या कहा, जहां संख्या दिया रहेगा उसके बाद वाला चेक करेंगे वहां से है या में है ना। तो यहां चेक किए तो क्या मिला हमको, से मिला, मतलब लॉस निकालना। चलो इतना तो समझ में। अब क्या कहा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 20 जोड़ दिया जाए। ये ध्यान दीजिएगा, 20 जोड़ना है ताकि 1 से 10 तक की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक का एलसीएम लेंगे, 1 से 10 तक की सब संख्या का। तो 1 से 10 तक कौन कौन संख्या आएगा जल्दी से बताइए। 1 आएगा, 2 आएगा, है ना, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। इसका एलसीएम ले लेंगे, है ना। इसका एलसीएम लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 से लगाएंगे, 1 3 2 5 3 7 4 9 5 हो गया। फिर से अब क्या किससे लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 1 1 3 1 5 3 7 2 9 और 5। अब किसे लगाएंगे, 3 से लगाएंगे, 1 1 1 1 5 1 7 2 3 5। अब किसे लगाएंगे, 5 से 1 1 1 1 1 1 7 2 3 1। अब लगेगा, नहीं लगेगा। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 4 तिया 12 12 पंचे 60 60 हो गया। यहाँ 3 दूनी 6 6 के 42, तो 60 इधर हो गया, 42 इधर हो गया, 0 का 0, 6 दूनी 12 6 के 24 1 25, यानी 2520 ऐसी संख्या है जो 1 से 10 तक के सभी संख्या से विभाजित होगी। अब क्वेश्चन पे आइए, ऐसी छोटी संख्या ज्ञात है जिसमें 20 जोड़ा जाए। मतलब क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या निकाले जिसमें हमको 20 जोड़ना है ताकि 1 से 10 तक संख्या विभाजित हो जाए। तो 1 से 10 तक संख्या विभाजित कौन निकला है, 2520। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें अगर हम 20 जोड़ दिए तो क्या आएगा 2540। लेकिन क्या ये 1 से 10 तक विभाजित होगी, नहीं, है ना। कर ऐसी संख्या निकालिए, है ना, जो क्या जिसमें हम 20 जोड़े, मतलब इसमें हम 20 घटा देते हैं, यानी कितना आ गया 2500। यानी कि अब इसमें अगर 20 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2520 होगा कि नहीं होगा। और 2520 हमारा क्या 1 से 10 तक संख्या से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज का ध्यान रखें। यही कहा था अगर 20 जोड़ा यहाँ का घटा दिया जाए तो हम इसमें 20 क्या कर देते, जोड़ देते, तब तो ये इस संख्या पे आती 20 घटाने के बाद।
तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बस आपको कुछ नहीं एलसीएम लेना है क्या, सिर्फ ये डिसाइड करेगा से और में, ये कन्फर्म है हिंदी में, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। दूसरी बात, दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको पूछेगा कि वह बड़ी संख्या जो इससे अगर हम भागा दे रहे हैं, ठीक है, मतलब कहा कि इस संख्या से भागा देना, मतलब इससे बड़ी संख्या होनी चाहिए, और जैसे ही बड़ी, इससे अगर बड़ी संख्या कौन होगा, जो इसका एलसीएम लेंगे वही ना, एचसीएफ तो सबसे छोटे होगा कि नहीं होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर अगर आपको समझ में आ गई है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अंक की वह छोटी संख्या ज्ञात करें जो 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब क्या कर आप क्वेश्चन है ये, 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8, 10 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो, है ना। तो अगर 6, 8, 10 से, अब आइए यहां पर ये कह रहा है 10 से, अरे बबुआ से लगा तो एलसीएम निकालिए, 6, 8, 10 का एलसीएम क्या होगा। हमने इसका तरीका बताया था कि जो बड़ी संख्या उसका पहाड़ा पढ़िए, बताए थे। तो 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना, 10 एक 10, नहीं तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल लीजिए। अगर नहीं हो रहा है आपसे तो 2, 3, 4, 5, 5 के 20 था, 60 दूनी 120, इसका एलसीएम कितना आ गया, 120। आपसे क्या पूछा है, 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हो। तो क्या 120 से 3 अंकों की छोटी संख्या है जो 6, 8 और 10 से विभाजित है। तो 3 अंकों की छोटी संख्या हम कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताइए। 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है, 100, यही ना 3 अंक की छोटी संख्या होती है। तो क्या 100 विभाजित है इस तीनों से, नहीं है, विभाजित कौन है, 120, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं थोड़ा सा हम ट्विस्ट लेकर के क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट लेके आते हैं कि हम इस 3 अंक को हटा देते हैं, ये जो 3 अंक दिया हुआ है इसको हटा करके 4 अंक कर देते हैं। 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात करे जो 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आप क्या कीजिएगा, छटपटाइएगा। क्या कीजिएगा, छटपटाइएगा कि सर जी अब एक चीज बताइए, 6, 8, 10 का अगर इसमें एलसीएम निकालेंगे तब ये आप बताइए इसका 120 होता है, लेकिन ये तो 3 संख्या, 4 संख्या कहाँ पूरा। तो अब एक चीज बताइए हमको कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कोई बताएंगे जल्दी से हमें। बचपन में छठे में पढ़ना है, 5वीं में पढ़ना है कि 1 पर 3 गो शून्य दे दीजिए, यही 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना। तो 4 अंक की सबसे छोटी 1000 है, और हमें यहाँ पूर्ण कितना रहा, 120 से 3 अंक पूरा है, तो 4 अंक पुराएंगे ना। तो क्या 1000 120 से डिविजिबल है, भागा लगेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। 120 से हमने क्या किया, 1000 में भागा लगा दिया, कितना में लगेगा, बराबर है 96, इनवा बराबर है 96, यानी कितना आ गया, 40। अरे भैया गड़बड़ा गया, ये तो 1000 तो डिविजिबल नहीं है 120 से। सर जी अब की करेंगे, तो 2 उपाय है, या तो आप शेष को यहाँ से हटा दीजिए तभी तो डिविजिबल होगा। तो शेष आया 40, 40 जैसे ही घटाने जाएंगे इसमें, अरे बाप रे तो 960 आ गया, अरे तो 3 अंक आ गया, 4 अंक कहाँ हुआ। शेष हटाने गए तो 3 अंक से हो गया, 4 अंक से हो गया 3 अंक, सर जी गड़बड़ा गया। दूसरा उपाय ढूंढिए। दूसरा उपाय कहता है इसमें क्या कि बबुआ है ना, ये जो 40 आया है ना, इस 40 को इसके बराबर कर दो, एक मरतबा में भागा लग जाएगा। अगर हम इस 40 को 120 के बराबर करेंगे तो एक मरतबा भाड़ा लगेगा या नहीं लगेगा। तो 40 में क्या जोड़ेंगे कि 120 हो जाएगा, तो 80 जोड़ेंगे, 80 जोड़ेंगे ना तभी तो ये 120 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर नीचे यहाँ एक 80 जोड़ेंगे तो इसमें भी हमें 80 जोड़ना होगा, क्यों कि शेष तो इसी का है। तो अगर इसमें 80 जोड़ेंगे तो इसमें भी तो 80 जोड़ेंगे, तो इसमें जैसे ही 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1080, है ना। 4 अंक हुआ, और ये आप चेक कर लीजिए तीनों से डिविजिबल होगा।
तो हमें क्या याद रखना है कि यदि छोटी संख्या आए तो नीचे जो शेष है, शेष को हम इस से भागा देंगे, उसके बराबर करेंगे, है ना। बराबर करने में जितना हम जोड़ेंगे उतना ही इस संख्या में भी जोड़ेंगे, वही इसका आंसर हो जाए, है ना। होगा कि नहीं होगा। अब आते हैं, ये तो छोटी संख्या होगी, इसका ये तो आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अब बड़ी संख्या भी देख लेते हैं, देख लेते हैं। छोटी देखे तो बड़ को देखना पड़ेगा, है ना। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बाद, अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आया औकात पर, अब आ गया ये अपने जमीनी हकीकत पर। क्या कर रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो, ये नहीं कह रहा। तो चलिए अब सबसे पहले तो हम पकड़ लिए यहीं से चरवाक, है ना। अब भैया से लगा हुआ, चलो एलसीएम शुरू कर दो। एलसीएम हमने शुरू कर दिया, है ना। 5 से लगाया, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 चौके 20, फिर 2 से लगाया 1, 3 और 2, 5 दूनी 10 या 60 दूनी 120। इसका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। अब क्या करा, 4 अंकों की बड़ी संख्या, ये तो 3 अंक है, वो छोटी संख्या। तो 4 अंक के बड़ी संख्या क्या होता है, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, कोई बताएंगे हमें। 4 × 9, ये तो बचपने में पढ़े हैं, 5वें में, कि 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 × 9, 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 × 9। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, हाँ पढ़े हैं। चलिए अब 120 कत्ते 9999, तो सिंपल तरीका है, भागा देकर चेक कर लेंगे क्या ये इससे पूर्णतः डिविजिबल है। भागा दिए, बड़ा 8 96, 960, 9 3 99, 12 तिया 36, 360, 9 3, यानी शेष हमारे पास आ गया 39। अब हम सोचे क्या, एक काम करते हैं, छोटी संख्या में किए थे ना, इसको इसके बराबर कर देते हैं। तो जैसे ही बराबर करने जाएंगे तो इसमें 81 जोड़ेंगे। अब यहाँ 81 जोड़े तो यहाँ भी 81 जोड़ेंगे। अब जोड़ लेते हैं, कितना आ गया 81 जोड़ के, 9 1 10, 9 1 10, सॉरी 9 1 10, 9 8 17 1 18, 9 1 10, 9 1 10। अरे बबुआ रुक, अरे क्वेश्चन माँ कह रहा 4 अंक का, यहाँ आ गया 5 गो अंक। ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है ना। तो अब क्या दूसरा उपाय हमारे पास क्या बचा, ये पहला तरीका गलत हो गया। दूसरा तरीका क्या बचा कि अच्छा ये वो काम करते, जो शेष बचल इसी को घटा देते हैं, भगा देते हैं इसको, भाग तू यहाँ से, है ना। तो हमने क्या किया, इसमें से 39, ये गलत हो गया, 39 हमने माइनस कर दिया। अब यहाँ किए तो इसमें भी तो 39 को माइनस करेंगे, तो हमने 39 माइनस किया, 0 9 में से 6 3 गया 6, यानी 9960। 4 अंकों की वह बड़ी संख्या है जो 10 15 20 से पूर्णतः डिविजिबल है। हमें लगता है कि अब आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि अगर इस टाइप के सवाल आए तो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम आपसे कल फिर मिलेंगे। कल क्या होगी, कल हम आपको बताएंगे कि इसी में कि अगर शेष बच जाए तो आप क्या कीजिएगा। शेष वाला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, शेष वाला तब की करेंगे। 3 तरह का क्वेश्चन आएगा शेष वाला, एक तरह का नहीं, 3 तरह। और हम आपको SCF का कल नया तरीका देने जा रहे हैं। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा, ज़िंदगी का सबसे अहम हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।